हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट हिंदी से लेके आ गया हूं आपके लिए अपनी इस वीडियो सीरीज प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स यूजिंग पाइथन की नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग एरर्स एंड एक्सेप्शंस की बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। तो दोस्तों, पाइथन में दो डिस्टिंग्विशेबल एंटिटीज होती हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है आज। वो होती हैं एरर्स और एक्सेप्शंस। जो एरर्स होते हैं वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे कोड के साथ, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि जैसे ही वो लाइन इनकाउंटर होगी जहां पर वो एरर होगा, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन वहीं के वहीं रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, किसी भी हाल में वो आगे नहीं बढ़ सकता। प्रोग्राम जो है वो एक फेटल एरर को इनकाउंटर कर चुका है। जैसे कि यहां पर ये देखिए, एक कोड मैं यहां लिखता हूं, इफ ट्रू, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे आके लिख देता हूं प्रिंट, ठीक है, हेलो, ओके। और अगर मैंने इसको चलाने की कोशिश भी की तो आप देखिए कि मेरे को एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोलन नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पर ये एक फेटल एरर है। जो मेरा प्रोग्राम है वो यहीं के यहीं अपना एग्जीक्यूशन जो है वो बंद कर देगा। किसी भी हाल में मेरा प्रोग्राम आगे अब नहीं जा सकता है जब तक मैं इस एरर को रिजॉल्व ना करूं। इस केस में जहां पर एरर्स जो होते हैं वो फेटल होते हैं, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं एकदम से, वहीं दोस्तों जो एक्सेप्शंस होते हैं वो जो है वो अनकंडीशनली फेटल नहीं होते। उनको आप चाहें तो ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और आप चाहें तो जब आपको एक एक्सेप्शन अकर हुआ तो आप उस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं और उसके साथ कुछ और ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका प्रोग्राम जो है वो आपके सिस्टम में किसी एक फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहां इस केस में आप इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं और आप चाहें तो इस एक्सेप्शन को हैंडल करके यूजर को मैसेज दिखा सकते हैं कि आपके सिस्टम में ये वाली फाइल है ही नहीं जो आप मुझे एक्सेस करने के लिए कह रहे हो। या फिर आपका प्रोग्राम कोई फाइल डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है इंटरनेट से, बट इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है। इस केस में भी आप एक एक्सेप्शन का इस केस में भी आप इस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हो और फिर यूजर को डिस्प्ले कर सकते हो कि नो इंटरनेट कनेक्शन। सिमिलरली, अगर आपके प्रोग्राम में 0 से डिवीजन हो रहा हो, उस केस में भी आप ये एक्सेप्शन को कैच कर सकते हो और यूजर को डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो जिससे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो इंटरप्ट ना हो, आपका प्रोग्राम चलता रहे, वो जो है वो ब्रेक ना हो जाए। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि कोड के अंदर हम किसी भी एरर या एक्सेप्शन को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पाइथन के अंदर किसी भी तरह का अगर आप ऐसा कोड लिखने वाले हो जिसमें ये गुंजाइश है कि वहां पे कोई एक्सेप्शन या एरर रेज हो, तो उसके लिए आप लिखिए ट्राई, ठीक है। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर ही आपको ऐसा कोड लिखना है जो कि कोई एक्सेप्शन को रेज कर रहा हो या एरर को रेज कर रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कोड लिखता हूँ, प्रिंट, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 0। अब ये जो लाइन है ये मुझे एक एरर देगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 से डिवीजन कर रहा हूँ जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सेप्ट, ठीक है। और इसके नीचे जो कोड ब्लॉक होगा वो कोड ब्लॉक ऐसा होगा जो इस्तेमाल आएगा यहाँ पर इस ट्राई वाले कोड ब्लॉक में हुए एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, कांट डिवाइड बाय 0, ओके। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया सेव। इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो इसको यहाँ मैंने रन किया तो अब देखिए कांट डिवाइड बाय 0 आ रहा है। तो ये इस ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या होगा, इसने ये वाला ऑपरेशन करने की कोशिश की होगी जिसमें इसको एक एरर मिल गया होगा, इसलिए यहाँ पे ये इस एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आके कांट डिवाइड बाय 0 ये वाली लाइन इसने प्रिंट कराई, ओके। अब देखिए ये किस तरह का एरर हुआ, ये जानने के लिए आप यहाँ एक्सेप्ट के आगे लिख सकते हैं ये एक्सेप्शन। ये एक क्लास है जो कि पाइथन के अंदर इनबिल्ट है। एज इसका कोई अलायस आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ई ले लेता हूँ, ठीक है, कोई नेम ले सकते हैं, अलायस ले सकते हैं, और इसको यहाँ पे मैं इस प्रिंट के अंदर प्रिंट करा रहा हूँ, ओके। फिर जब मैंने इसको रन किया तो अब देखिए डिवीजन बाय 0 ये वाला इस ई के अंदर ये वाली स्ट्रिंग जो है मौजूद है, ठीक है, डिवीजन बाय 0, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हमें एरर हुआ वो डिवीजन बाय 0 टाइप का हुआ। और भी टाइप के एरर्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ओके, और इस लिस्ट के अंदर मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ 1 2 3 4, ओके। और यहाँ पे ये 0 हटाकर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एरर ना आए। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है, एल, और यहाँ पे कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिसमें है ही नहीं, जैसे कि 6, ओके।
और उसके बाद मैंने इसको चलाया तो अब देखिए यहाँ पर ये प्रिंट होकर 10 डिवाइडेड बाई 0, ये तो 5.0 आ रहा है। फिर ये इसने इस लाइन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, इसने देखा कि 6 जो है इंडेक्स जो है ही नहीं एल के अंदर, तो उसने यहाँ पर एक्सेप्शन एज ई में ई प्रिंट करा दिया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, क्लियर। इसको आप एज नेम्ड एक्सेप्शंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पे मैं इस एक्सेप्शन को हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 0 डिवीजन एरर। ओके, अब अगर मेरे प्रोग्राम में कुछ इस टाइप का एरर आएगा जो 0 से डिवाइड होने की वजह से हो रहा हो, तभी ये ई प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, जैसे मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ। ओके, यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ वापस से, और इसको मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ये एरर ना आए। और फिर मैंने इसको चलाया तो अब देखिए डिवीजन बाय 0 अब प्रिंट हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको करेक्ट कर दूँ, ओके, और यहाँ पर इसको वापस से 6 कर दूँ, ठीक है, और इसको बाद में इसको चलाऊँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो एरर के साथ टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाले इंडेक्स एरर को हैंडल नहीं किया है, मैंने सिर्फ 0 डिवीजन वाले एरर को हैंडल किया है। उसको हैंडल करने के लिए मैं एक दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक लिख सकता हूँ इसके नीचे या ऊपर, जहां पर भी आपको मन करे, इंडेक्स एरर एज आई, इसको आई लिख देता हूँ और उसके बाद में प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर आई। ओके, इसको क्लियर किया और फिर वापस से चलाया तो अब देखिए अब लिखा रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि अब मैंने ये इंडेक्स एरर को जो है हैंडल कर रखा है। अगर आप चाहें तो आप खुद का भी एक नया एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसको रेज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आप एक क्लास क्रिएट करिए। ठीक है, इस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ माई एरर। ओके, और यहाँ पर एक सब क्लास जो होगी वो होगी एक्सेप्शन क्लास की। ओके, इसके अंदर मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा पे पास लिख देता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं अगर इसको यही सेम एक्सेप्ट लाइन लिखकर रेज करूँ तो ये सिंपली आ जाएगा। इसको मैं एम ई लिख देता हूँ। ओके, प्रिंट एम ई। ओके, अब मैं यहाँ पे इन दोनों लाइन को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर रेज इस कीवर्ड का यूज करके आप जो है एरर को रेज कर सकते हैं, माई एरर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एरर अकर्ड। ओके, इसको मैं क्लियर करके तो वापस से चलाता हूँ तो अब देखिए माई एरर अकर्ड इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आप अपना खुद का भी जो एक्सेप्शन है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक और बात होती है, अगर आप ये चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में कुछ जो एरर्स हो, 2 या उससे ज्यादा, अगर वो अकर हो तो सेम काम हो, तो उसके लिए आपको बार बार एक्सेप्ट ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक में 2-3 या उससे ज्यादा एरर्स को क्लब करके लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये एरर तो मेरे को शो करे ही, उसके साथ मेरे को एक नंबर, ठीक है, 42 ये भी प्रिंट करके दे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक ट्यूपल क्रिएट करूंगा। ओके, और उस ट्यूपल के अंदर वो सारे जो एक्सेप्शन है वो लिख दूंगा, जैसे यहाँ पे इंडेक्स वाला। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब चाहे 0 डिवीजन वाला एरर हो या इंडेक्स वाला एरर हो, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला, ये 42 जो है वो प्रिंट होगा उन दोनों केसेस के लिए। वहीं अगर माई एरर होगा तो प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 2 सेकंड के लिए कमेंट, ताकि ये एरर ना आए। और फिर अगर मैंने इसको चलाया तो अब देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और 42 यहाँ पे प्रिंट हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको ये 0 कर दूँ और यहाँ पर इसको 3 कर दूँ ताकि ये एरर ना आए, और इसको फिर मैं वापस से चलाऊँ तो अब देखिए दोबारा से 42 आ रहा है डिवीजन बाय 0 के लिए। ओके, लेकिन ये सेम 42 नहीं आएगा कब, अगर मैं ये माई एरर को रेज करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसके कोड ब्लॉक में ये नहीं है। ओके, तो अब देखिए सीधा माई एरर रिकॉर्ड आ रहा है, ये 42 नहीं आ रहा। ओके, अब अपने इस एरर की कन्वर्सेशन में एक फाइनल चीज पढ़ते हैं जिसका नाम ही है फाइनली। ओके, तो यहाँ मैं एक और ट्राई मैंने ब्लॉक पहले क्रिएट किया, उसके अंदर कुछ कोड लिखा, फिर एक्सेप्ट ब्लॉक लिखा जिसके अंदर मैंने वो कोड लिखा कि अगर ट्राई वाला कोड में कुछ एरर आ जाए तो वो किस तरीके से ग्रेसफुली हैंडल हो सके। अब जो इस फाइनली इस कीवर्ड का यूज करके मैं यहाँ पे जो कोड ब्लॉक लिखने वाला हूँ, उसमें मैं ऐसा कोड लिखूंगा कि एरर हो चाहे ना हो, ये वाला कोड तो चलेगा ही चलेगा इन एनी केस। इसका मैं आपको बहुत अच्छा
एग्जाम्पल देता हूँ कि ये किस सिनारियो में यूज हो सकता है। सपोज आपने कोई फाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं इन पाइथन। अगर वो फाइल ओपन हो रही है तो आप उसमें कुछ रीडायरेक्ट करा रहे हैं, अगर वो नहीं हो रही है तो आप यूजर को एक डायलॉग बॉक्स दिखा रहे हैं दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इन एनी केस आपको उस फाइल को क्लोज करना है। इन एनी केस आपको एट द एंड ये इंश्योर करना है कि वो फाइल जो है वो ओपन ना रह जाए। अगर वो है तो वो ओपन ना रह जाए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो है तो वो ओपन ना रह जाए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये फाइनली स्टेटमेंट उस केसेस में आप ट्राई कर सकते हैं। यहां पर इस केस के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं प्रिंट फाइनली। ओके, यार छोटा कर देता हूं। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूं और अगर मैं इसको रन किया तो आप देखिए माई एरर रिकॉर्ड और फिर फाइनली ये लिखा हुआ आ रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इन दोनों को भी अनकमेंट कर देता हूँ तो आप देखिए कुछ भी हो जाए ये फाइनली तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर कोई भी एरर ना हो ट्राई के अंदर, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ एरर्स थे, अगर कोई भी एरर ना हो सीधा प्रिंट करता हूँ ट्राई और फिर मैंने इसको चलाया तो आप देखिए ट्राई के बाद सीधा फाइनली आ रहा है। ठीक है, ट्राई के बाद यहाँ सीधा फाइनली आ रहा है। यहाँ एक और खास चीज है फाइनली के बारे में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसको लेकर। इसको मैंने इंडेंट किया और इसको मैंने एक डेफ के अंदर डाला और इसको मैंने एक फंक्शन के अंदर डाला फन नाम के। ओके, और फिर यहाँ पर मैंने कॉल लगाई फन की। ओके, अब आप देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये प्रिंट ट्राई करने के बाद रिटर्न कर जाऊँगा इस फंक्शन से। ठीक है, 0 देकर रिटर्न कर जाऊंगा इस फंक्शन से। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट लिख दी है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में आएगा प्रोग्राम, ये प्रिंट करेगा ट्राई, उसके बाद लॉजिकली इसको रिटर्न कर जाना चाहिए विद 0। बट क्या ऐसा होगा देख लेते हैं। मैं इसको रन कराता हूँ तो अब देखिए ट्राई ब्लॉक में आया ये, उसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट सीधा सीधा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये फाइनली एक जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैं इस फन को यहाँ पे प्रिंट कराऊं, ठीक है, जो मेरे को 0 देने वाला है, और उसके बाद मैं इसको दोबारा चलाऊं प्रोग्राम को तो आप देखिए पहले ट्राई आ रहा है फिर फाइनली आ रहा है और फाइनली 0 और उसके बाद जो है 0 जो है वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। इसका मतलब चाहे आपके ट्राई ब्लॉक में रिटर्न स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, फाइनली चलेगा ही चलेगा। इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये कुछ हमारी कॉन्वर्सेशन थी ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली के बारे में। हमने देखा किस तरीके से हम एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं इन पाइथन। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेगी 150 प्लस रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन, सॉफ्ट स्किल एंड रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए एक डेडिकेटेड सेल और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री फिलहाल के लिए मिलेगा DSA यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का कोर्स एंड दिस कोर्स। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे खोलकर भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं अपने इस चैनल पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।